हेलो बच्चे, मैं आपका भाई सचिन और आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। जैसे संयोजन अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। ये सब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं। इनके बारे में हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। सबसे पहला आ जाता है आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर यानी संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे मान लीजिए ए कोई पदार्थ है और प्लस में इसमें बी कोई पदार्थ है, मिल करके संयोग करके क्या बनाते हैं, ए बी, ए और बी का निर्माण करते हैं। इसको ही बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। या फिर मान लीजिए ए है प्लस बी है और प्लस सी है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के ए बी सी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझते हैं सही से। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को सॉलिड को वाटर यानी H2O लिक्विड से क्रिया करने पर OH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, प्लस में ऊष्मा निकलती है, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्लियर है? कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। जो होता है वाटर से इसकी क्रिया कराने पर हमको क्या मिलता है, बुझा हुआ चूना। जो चूना बुझ जाता है, बुझा हुआ चूना, और प्लस में ऊष्मा निकलती है। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण देखिए, एक कोई तत्व और दूसरा तत्व यानी एक जे पदार्थ है, दो पदार्थ मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं यानी एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल नंबर 2 जो था दूसरा, एक पहला एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल 2। दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कार्बन दहन अभिक्रिया, कार्बन का दहन, इस अभिक्रिया को समझेंगे। कार्बन प्लस में ऑक्सीजन दहन करेंगे हम लोग यानी जलाएंगे, तब हमको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जे कार्बन सॉलिड होता है, जे गैस होती है और जे भी गैस ही होती है। क्लियर? तीसरा एग्जांपल देख लेंगे हम लोग। क्या होगा, जब हम हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तब हमें क्या मिलेगा, H2O यानी वाटर मिल जाएगा। क्लियर? जे एग्जांपल्स हैं हमारे संयोजन अभिक्रिया के। समझ गए? संयोजन अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। ये उत्पाद एक बन रहा है ना, संयोजन अभिक्रिया। आगे बढ़ जाते हैं। अगले देखिए, इसी के साथ हम लोग समझेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, वह अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी को इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यानी वह उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है यानी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया वाटर से कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनती है। ये संयोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण है और प्लस में इसमें ऊष्मा निकलती है, तो ये ऊष्माक्षेपी का भी उदाहरण हो जाता है। ये ऊष्माक्षेपी का उदाहरण, ये भी ऊष्माक्षेपी का उदाहरण हो गया है ना। ऊष्माक्षेपी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है। दिस इज ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, एग्जांपल नंबर 2 इसका देखेंगे। एग्जांपल नंबर 2 जैसे मेथेन CH4 की अभिक्रिया। CH4 की अभिक्रिया किससे कराने पर, CH4 की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर क्या मिलता है हमको, CH4 की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर हमको मिलता क्या है, हमको मिलता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, ये भी गैस ही होती है, प्राकृतिक गैस जिसको बोलते हैं, प्राकृतिक गैस जिसको बोलते हैं, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस जिसको बोलते हैं, प्राकृतिक गैस। ठीक है, CH4 की अभिक्रिया, गैस है जी, गैस, CH4 की अभिक्रिया, CH4 की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलता है। ठीक है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, समझ गए, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, घटन भी ले दे रहे हैं, वियोजन या अपघटन, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, यह रासायनिक अभिक्रिया, यह रासायनिक अभिक्रिया, यह ठीक, यानी कहने का मतलब क्या है, वियोजन अभिक्रिया यानी अपघटन अभिक्रिया क्या कहती है, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, यानी वह नहीं, यह रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। ठीक है, इसमें एकल अभिकारक टूटकर, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक होता है, यानी एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का, यानी दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उत्पादों का निर्माण करता है। क्लियर है, एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे, मानिए ए बी सी टूटकर ए प्लस बी प्लस सी एक उत्पाद, दो उत्पाद, तीन उत्पाद बनाता है। जैसे ए बी टूटकर ए प्लस बी, एक उत्पाद दो उत्पाद, इस तरह से उत्पादों का निर्माण होता है। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। जैसे सूत्रों समझेंगे हम, केमिकल सूत्रों समझेंगे अब, रासायनिक सूत्रों से, जैसे 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 रासायनिक सूत्रों से, जैसे इसमें दिया हुआ ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, पहला दिया होता है इसमें ऊष्मीय वियोजन, यानी ऊष्मा देकर, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, वियोजन या ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय वियोजन कह लो या ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को, जैसे Ca, कैल्शियम कार्बोनेट CO3, कैल्शियम कार्बोनेट को, सॉलिड को ऊष्मा देकर, बड़ा लिखते हैं बड़ा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ऊष्मा देकर, ऊष्मा देकर, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देकर कैल्शियम ऑक्साइड, यानी बिना बुझा चूना, उसमें तोड़ेंगे इसको, टूट जाता है, और प्लस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन जाती है, CO2 गैस। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देकर कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, यानी वियोजित हो जाता है। वियोजन अभिक्रिया, वियोजित होना यानी अलग होना, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया यानी मिलना, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया की विपरीत होती है वियोजन अभिक्रिया। दूसरा एग्जांपल देखेंगे अब हम, नहीं, हाँ, दूसरा एग्जांपल जैसे हमने मान लीजिए वाटर है, यानी H2O, वाटर है, वाटर को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, वाटर। दूसरा एग्जांपल कौन सा इसमें, दूसरा एग्जांपल जैसे विद्युत अपघटन, हिंदी में लिखते हैं विद्युत अपघटन। दूसरा एग्जांपल होता है यहाँ पर विद्युत अपघटन द्वारा, विद्युत अपघटन जैसे वाटर है हमारा, वाटर यानी H2O, वाटर में जब हम लोग विद्युत प्रवाहित करते हैं, यानी वाटर में हमने विद्युत प्रवाहित की, वाटर हमारा
हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन की फॉर्म में ऊपर आने लगता है, वो ना उड़ने लगता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में बाहर आने लगता है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस यानी वाटर को हमने विद्युत प्रवाहित यानी पानी में हमने विद्युत प्रवाहित की, हमें क्या मिला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के रूप में बाहर आने लगती है। ठीक है, विद्युत अपघटन हम लोग। और तीसरा तीसरा उदाहरण हो जाता है इसका, तीसरा उदाहरण होता है प्रकाश के द्वारा अपघटन होना, यानी प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन तीसरा उदाहरण होगा इसका प्रकाशीय अपघटन। वियोजन अभिक्रिया का तीसरा उदाहरण हो जाता है प्रकाशीय अपघटन। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर होगा तीसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण इसका हो जाएगा, तीसरा उदाहरण इसका हो जाता है, तीसरा उदाहरण इसका हो जाता है, तीसरा उदाहरण इसका हो जाता है, तीसरा उदाहरण इसका होता है, तीसरा उदाहरण क्या है इसका, तीसरा उदाहरण क्या है इसका, प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन, अपघटन, प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन, अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। तीसरा एग्जांपल हो जाता है प्रकाशीय अपघटन या प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय अपघटन बोल लो या प्रकाशीय वियोजन बोल लो, प्रकाशीय अपघटन बोल लो या प्रकाशीय अपघटन या प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय अपघटन या प्रकाशीय वियोजन। इसमें क्या होता है, जैसे हमने सिल्वर क्लोराइड है, यानी सिल्वर क्लोराइड AgCl को प्रकाश में रखेंगे हम लोग, सूर्य के प्रकाश, यानी सूर्य के प्रकाश में रखने पर, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में रखने पर AgCl को यानी सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर हमने देखा है कि Ag प्लस में Cl2 AgCl से अलग हो जाती है, यानी सिल्वर से अलग हो जाती है क्लोरीन, AgCl से अलग हो जाती है, AgCl2 सॉलिड गैस है ना। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में Cl अलग हो जाता है, Ag अलग हो जाती है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड ये व्हाइट रंग का होता है, WHIT व्हाइट। और जो होता है ग्रे रंग का, जो होता है ग्रे रंग का, ग्रे रंग का होता है, ग्रे रंग का, ग्रे रंग का है, ग्रे रंग का है ना, ग्रे रंग का, ग्रे रंग का ऐसा होता है सुरमई कलर का जैसे है ना। अब हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया समझ में आएगी। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, पांचवी आ जाती है यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इस अभिक्रिया, यह इस अभिक्रिया में वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया कहने मतलब क्या है, वह जैसे 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 मान लीजिए जिंक, जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट CuSO4 रिएक्शन होने पर क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये बात समझ में आएगी। इससे पहले हम एक टेबल को पढ़ेंगे जो है रिएक्टिविटी सीरीज। मैं यहां पर लिख देता हूं क्रियाशील तत्वों के बारे में। सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, पीवी यानी लेड, सीसा जिसे बोलते हैं पीवी, हाइड्रोजन, कॉपर,
हाइड्रोजन कॉपर, कॉपर के बाद क्या आ जाता है हमारा Hg यानी मरकरी, Hg, Ag और Au। जे है क्रियाशीलता की सीरीज। इसमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होता है? पोटेशियम। सबसे कम, उससे कम क्रियाशील होता है सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम आयरन। ये होती है क्रिया, सबसे अधिक क्रियाशील ऊपर होते हैं, अधिक क्रियाशील तत्व ऊपर होते हैं, सबसे कम क्रियाशील तत्व नीचे होता है। क्लियर है? ये होते हैं अधिक क्रियाशील। नौकरी वाले आदमी, बिजनेसमैन आदमी, बड़े पैसे वाले, जैसे बड़े पैसे वाले मुकेश अंबानी, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अच्छे पैसे पैसे जो होते हैं मिडिल क्लास आदमी, प्राइवेट नौकरी है, जैसे तैसे घर चला रहे हैं, जो होते हैं खाली बैठने वाले, काम चल रहा बस, कोई भी आए इसे मारेगा चला जाएगा, इनसे छीन के कुछ भी, है ना। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे जिंक। जिंक कहाँ पे आता है? जिंक है हमारा ये, यहाँ पर आता है जिंक। कॉपर कहाँ पे आता है? कॉपर आता है ये यहाँ पर। कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है जिंक, तो जिंक यहाँ पर इसको कॉपर को अलग कर देगा और बन जाएगा Zn-SO4। क्लियर है? और कॉपर अकेला चला जाएगा इधर। समझ में आ रही बात? समझ में आई बात? समझो बात क्या होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन यानी AQ जो होता है जिंक यानी सॉलिड, सॉलिड जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि जिंक जो है अधिक क्रियाशील तत्व होता है अपेक्षाकृत कॉपर को विस्थापित कर देता है और खुद सल्फर SO4 के साथ जुड़ जाता है ना, और कॉपर बन जाता सॉलिड खाली, है ना, ठोस, सॉलिड ठोस अवस्था, एक्वस अवस्था, है ना, ऐसे अवस्थाएं हैं जैसे इसकी। अब दूसरा एग्जांपल, जैसे हम मान लीजिए दूसरा एग्जांपल कौन सा है? जैसे आयरन। दूसरा एग्जांपल हो जाता आयरन, Fe प्लस में CuSO4 AQ, ये होता AQ एक्वस, ये होता सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड। इसमें क्या होता है? आयरन कहाँ पे है? आयरन यहाँ पर है। कॉपर कहाँ पे है? कॉपर यहाँ पर है। यानी आयरन कॉपर को हटा देगा, बिल्कुल हटा देगा। आयरन SO4, आयरन सल्फेट बन जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा? कॉपर बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? कॉपर बाहर निकल गया, कॉपर निकल जाएगा बाहर। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ज्योति विस्थापन अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? यानी वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे, NaOH से कराएंगे, तब हमें क्या मिलेगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा CuOH का होल टू, और प्लस में सोडियम Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे, यहाँ बैलेंस हो जाती है। इस प्रकार से द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। ठीक है, हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, काट दे, हटा, बंद कर दे। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। चयन अभिक्रिया, चयन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसमें क्या होता है? यानी वह अभिक्रिया
निकलना। जब तीनों कंडीशन पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, या तो ऑक्सीजन का योग होगा या हाइड्रोजन का ह्रास होगा। हाइड्रोजन का ह्रास मतलब अलग होना, हाइड्रोजन का अलग होना, हाइड्रोजन का ह्रास होगा, या फिर पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निकलना। इन तीनों कंडीशन में जो है ऑक्सीजन का या उपचयन होगा, ऑक्सीकरण होगा या उपचयन होगा, यानी उपचयन होगा। उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल उदाहरण से समझते हैं, जैसे कैल्शियम, कार्बन, उदाहरण से समझते जैसे कॉपर। हाँ, कॉपर, कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है? CuO, बुझा होती है गैस। अब क्या हुआ यहाँ पर देखेंगे हम कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का यहाँ पर योग हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है ना। देखो, कॉपर अलग, ऑक्सीजन यहाँ पर अलग है, यहाँ पर ऑक्सीजन मिल रहा है, यानी ऑक्सीजन का योग हो रहा है, जैसा कि लिखा हुआ है। यानी ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो या फिर पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निकलना, यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ये होगा उपचयन अभिक्रिया, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण होगा, यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा यानी उपचयन होगा, क्योंकि जो है ऑक्सीजन का योग हो रहा है ना। समझ गए? एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखेंगे अब हम। एग्जाम्पल दूसरा देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल दूसरा देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर, जैसे मान लीजिए जिंक है, जिंक मान लीजिए, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है और प्लस में जिंक निकल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है वहां पे, है ना। नहीं, कार्बन का ऑक्सीजन से योग हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्बन का ऑक्सीजन से योग हो रहा है। यहाँ पर देखिए, योग हो रहा है। यहाँ पर कार्बन सिंगल था, यहाँ पर ऑक्सीजन मिल रहा है, यानी उपचयन हो रहा है। उपचयन यानी ऑक्सीकरण। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक। क्या हुआ? यहाँ पर कार्बन सिंगल था, ऑक्सीजन मिल रही है, यानी कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। कार्बन ऑक्सीजन मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन मिल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीजन अलग हो रहा है। यहाँ पर जिंक से ऑक्सीजन अलग हुआ है, अलग हुआ ना। यहाँ पर जब ऑक्सीजन अलग हो रहा है तब क्या होगा? इसको बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, इसको हम अगली रिएक्शन में पढ़ेंगे। इसको अभी छोड़ो, इसको अगली रिएक्शन में पढ़ेंगे और सेम एग्जांपल से। क्लियर है? इसको, इस एग्जांपल को अगली रिएक्शन में लेंगे। पहले ये बताइए कि जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया आपके समझ में आई? जल्दी बताइए। अगर समझ में आई है तो आगे बढ़ जाते हैं, है ना। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है या इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। क्लियर है? जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, यहाँ पर कार्बन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन मिल रहा है। समझ में नहीं आया तो रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं वीडियो को। फिलहाल एक बार में जल्दी समझ में नहीं आता, ये जल्दी समझ में नहीं आता। फिलहाल समझ गए होंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण। अब आप समझ, अब देखेंगे हम लोग अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया
अपचयन अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? तो वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया है, ये ऑक्सीकरण की जो है विपरीत ही मान लीजिए आप, अपोजिट। हाइड्रोजन का योग होगा और उसमें हाइड्रोजन का हास था, यहाँ पर ऑक्सीजन का हास होगा, यानी ऑक्सीजन अलग होगा, वहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रहा था, या मान सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन का प्राप्त होना, उसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्राप्त होना, इलेक्ट्रॉन का प्राप्त होना, प्राप्त होता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसी एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा था, देखिए, ऑक्सीजन का हास होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का हास कहाँ होगा, जो ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन अलग हुआ, जिंक से ऑक्सीजन अलग हुआ, यानी ऑक्सीजन का हास हुआ, यानी यहाँ पर अपचयन हुआ, अपचयन हुआ, क्या हुआ यहाँ पर, अपचयन हुआ, क्योंकि क्योंकि ये तुर्की का निशान होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का हास हुआ, ऑक्सीजन का हास, यानी ऑक्सीजन अलग हुआ, ऑक्सीजन अलग हुआ, यहाँ पर अलग हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन अलग हुआ यहाँ पर, सही है ना। दूसरा एग्जांपल, अब लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जब समझ गए ना। यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन अलग हो रहा है, यानी अपचयन हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी उपचयन हो रहा है। दूसरे में देखते हैं, और दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल एनसीईआरटी बुक से लेते हैं, दूसरा एग्जांपल एनसीईआरटी बुक से लेते हैं, बढ़िया एग्जांपल, जैसे कार्बन ऑक्साइड है, जैसे कॉपर ऑक्साइड, सॉरी, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करने का क्या मिलता हमको, क्या मिलेगा हमको, कॉपर मिलेगा प्लस में H2O, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर, जे क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन अलग हुआ, यानी बिना सोचे समझे लिख दिया जाएगा अपचयन, अपचयन लिख दिया, जे अपचयन का उदाहरण है, क्लियर है। अगर आपसे पूछता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तब आपको ऑक्सीकरण होता हुआ दिखाई देना चाहिए, आपको दिखाना है कि ऑक्सीजन मिल रहा होगा। जैसे अगर आपसे पूछता कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण बताइए, तो आप इसी में बता सकते थे ऑक्सीकरण कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन मिल रहा है, यहाँ पर मतलब कि ऑक्सीकरण हो रहा है। इसको अगर आपने पूछा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसको नहीं दिखाना है आपको, यानी अपचयन दिखाना नहीं है, इसी एग्जाम्पल में आपको ऑक्सीकरण दिखा देना है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ये जैसे दिखा देना। अगर पूछा है अपचयन, तब आपको ऑक्सीकरण नहीं दिखाना है, इसी एग्जाम्पल में यहाँ से देखिए ऑक्सीजन अलग हो रहा है, यानी अपचयन दिखा देना है, क्लियर है। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन यानी उपचयन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उसका एग्जाम्पल क्या होता है, सीधा एग्जाम्पल है ये कि यहाँ पर अपचयन भी हो रहा है, और ऑक्सीकरण भी हो रहा है, यानी रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण प्लस में अपचयन, अपचयन दोनों होगा। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स हिंदी में लिख देंगे, रेडॉक्स हिंदी में तो लिखना आता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। उसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी। बाह्य अभिक्रिया, इसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर, बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। अब थैंक यू। अब हम कल एक दो चीजें बची हुई है चैप्टर में, फिर हम चैप्टर खत्म कर देंगे इसको, और बढ़िया से पढ़िए आप। थैंक यू। ठीक है।